हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। अच्छा, ये वीडियो जो है एक फॉलोअप वीडियो या एक्सप्लेनेटरी वीडियो है। मैंने इस पे ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोर्स चेंज करने के हवाले से कोई कहता है सर मैं बैचलर्स में आ रहा हूँ, क्या मैं कोर्स चेंज कर सकता हूँ? कोई कहता है मैं एमबीए में आ रहा हूँ, क्या मैं कोर्स चेंज कर सकता हूँ? कोई कहता है अच्छा मैं अब जुलाई के बाद भी कोर्स चेंज कर सकता हूँ या नहीं, अभी कर सकता हूँ कि नहीं। इतने सारे सवाल आते हैं इससे जुड़े हुए, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनानी चाहिए। इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके अलावा कुछ आपके क्वेश्चंस हैं उनको फॉलो अप जो है वो क्वेश्चंस कर लूंगा, उनको एड्रेस करके उनका जवाब दे दूंगा। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले एक बात समझें कि प्रोटेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, मैंने उस दिन पहले भी कहा था कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो नेशनल सिक्योरिटी में आती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह यूज करती हैं, या इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया नेशनल लेवल पे यूज करता है, या टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे उनको हो गई डैमेज हो सकता है हमें, और उस पर कोई रिसर्च करने वाला बंदा आया और या उस पर कोई काम कर रहा है, तो उसको टॉपिक चेंज करने के लिए, उसको अपना थीसिस चेंज करने के लिए, उसको अपना कोर्स चेंज करने के लिए राब्ता करना होगा डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। अच्छा, इसमें लफ्ज यूज हुआ है मिनिस्टर, तो भाई जितनी भी पावर्स यूज होती हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर वो मिनिस्टर के नाम पे होती हैं। इंस्ट्रूमेंट पे या जो लॉ लिखा आता है उसको मिनिस्टर ही लिखा जाता है, केस ऑफिसर मिनिस्टर के, क्योंकि मिनिस्टर ने ही सारी पावर्स डेलीगेट की होती हैं। तो ये मिनिस्टर जो लफ्ज है इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनली मिनिस्टर को जाके पूछना होगा या पर्सनली मिनिस्टर ने कहना होगा कि भाई आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक तो ये क्लैरिटी ले लें। दूसरे नंबर पे जो लोग मेट कोर्सेज में आ रहे हैं, बैचलर्स में आ रहे हैं और इस तरह के कोर्सेज में आ रहे हैं जो कि जिनका टेक्नोलॉजी से कोई लेन देन नहीं है, तो वो कोर्स चेंज अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे मास्टर्स के हवाले से कोई मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, एमबीए मिसाल के तौर पे, तो इंटरप्रिटेशन के मुताबिक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर ये चूंकि ये टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ा हुआ तो ये चेंज कर सकते हैं। और अच्छा, चौथे नंबर पे जो वीजा ग्रांट होगा उसके ऊपर कंडीशन लगी या नहीं होनी चाहिए कि मिसाल के तौर पे कंडीशन A204A, A204B ये लगी होगी कंडीशन वीजा ग्रांट लेटर के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा जो है उसको सेटिस्फाई करना है 4003B। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई कि कौन कोर्स चेंज कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। ये एक एक्सप्लेनेटरी जो कि वीडियो थी फॉलो अप, तो इसलिए इसको मैंने बड़ा शॉर्ट रखा। मजीद क्वेश्चन आ गया तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा ये सिर्फ ये जो है 4003B, इसमें यह है कि उसका करैक्टर चेक जो है वो ज्यादा होगा जो लोग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। तो अच्छा, वो सिर्फ स्टूडेंट वीजे पे नहीं आया भाई, ये 189 जो कि पीआर है उस पे भी है, ये 191 है पीआर है उस पे भी है, 485, 476, 408, 407, मतलब काफी सारे वीजा सब क्लास हैं, उनको भी सेटिस्फाई ये करना होगा। तो जो कोर्स चेंज के हवाले से मैंने आपको बता दिया, 40003B के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आ गया, थोड़ा सा एक फॉलोअप था, तो मैंने इस पे वीडियो बना दिया। अच्छा, आपके सवालात की तरफ चलते हैं। कुछ सवालात हमें आए हुए हैं, मैं सवाल पढ़ूंगा, उसका जवाब दूंगा। हरगोबिंद सिंह, सर मेरा एमबीए कोर्स है, एमबीए कोर्स से यूनिवर्सिटी ऑफ मर्डॉक में जुलाई इनटेक है, क्या मैं कोर्स और यूनी चेंज कर सकता हूं? अगर आपने अप्लाई किया, देखें पहली बात यह है कि जुलाई से जो लॉ कंप्लीट होने से, लॉ इंप्लीमेंट होने से पहले वीजा अगर एप्लीकेशन अप्लाई हुई भी है, वो क्रिटिकल में है, जिसमें भी है उस पर तो वैसे ही कंडीशन नहीं लग के आने वाली। उन्होंने ये कहा जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर था, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। सर, एनीवन फ्रॉम कुशाल भरद्वाज, एनीवन फ्रॉम कॉमर्स क्लास 12 एनरोल इन बैचलर ऑफ नर्सिंग, इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप कॉमर्स आपने पढ़ी है 12th में, तो क्या आप नर्सिंग में आ सकते हैं? देखिए, वहां से तो नहीं आ सकते। आप अगर ऑफशोर एज आना चाहते हैं तो आप किस तरह जीटी को मीट करेंगे? आपको देयर माइट बी द चांस, और स्ट्रॉन्ग चांसेस एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया में आके लेट्स से आप बैचलर्स बिजनेस में आए हैं या अकाउंटिंग में आए हैं, एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद अगर आप 7 ईच कर लेते हैं आइट्स के अंदर या इक्वलेंट पीटी के अंदर 65 ईच कर लेते हैं, तो आप नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। आप कहते हैं चेंज ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो ऑन श्योर आप डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, हैप्पी सिंह, फेडरेशन यूनिवर्सिटी विच मास्टर इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कोर्स से मेरा, बट कोई नॉलेज नहीं कि मैंने कोर्स दी हूँ, अगर कोर्स समझ नहीं आया फिर क्या करूँ मैं? सर,
देखो हैप्पी जी अर्चे कोई गल नहीं, तुसी कोर्स अगर समझ नहीं आता, मिसाल के तौर पर मास्टरिंग टेक्नोलॉजी ये तुहानू समझ नहीं आ रहा, समटाइम्स की होंदा है कि मास्टर टेक्नोलॉजी और बिजनेस जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वगैरह लैन देने और बैकग्राउंड होंदा है कॉमर्स का या बिजनेस का, तो उन्होंने समझ नहीं आती, कोई मसला नहीं है, तुसी चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगों तुहाडे प्लान्स की ने इहदे मुताबिक जिहड़ा है असीं तुहानू गाइडलाइन कर दे सकने आ। तुसी अगर आस्ट्रेलिया जो सन कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और दूसरे नंबर ते इहनू चेंज किया जा सकता है, इहदे कोई इशू नहीं है। विदन यूनिवर्सिटी भी या इंटर यूनिवर्सिटी भी या इंटर प्रोवाइडर तुसी जिहड़ा इहनू चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द रिलीज लेटर और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन यस चेंज किया जा सकता है। सैयद फरदीन सर मेरा भी सेम केस है, क्या हम लोग कोर्स चेंज कर सकते हैं? भाई कर सकते हैं, इसका जवाब मैंने पहले भी वो शुरू में जब मैंने एक्सप्लेन इसको किया तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मनाहिल नईम जॉब से वेरिफिकेशन सही, अच्छा सर अगर नेचुरल जस्टिस आ जाए तो उसका जवाब देने कितने चांसेस हैं वीज़ा ग्रांट स्टूडेंट वीज़ा के? जॉब सही, वेरिफिकेशन सही नहीं थी इसलिए लेटर आया। मनाहिल आपके सवाल का मुझे ये समझ आई है कि आपने कहा आपकी जॉब ठीक थी, आपकी जॉब की वेरिफिकेशन नहीं हुई तो लेटर ऑफ नेचुरल जस्टिस आया। अच्छा ये इस सेक्शन 57 के तहत आता है। अच्छा देखें, लेटर ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उसको जवाब देने से आ सकता है, बिल्कुल वीज़ा आ सकता है, इसमें तो कोई बात नहीं। अगर केस ऑफिसर ने रिफ्यूज करना होता तो वो दूसरी टाइम कर देता, आपको लेटर ऑफ नेचुरल जस्टिस क्यों देता आपको, लेकिन ये ड्यू प्रोसेस के तहत आपको देते हैं कि भाई आपको एक्सप्लेन करने का मौका मिले। लेकिन अगर आप केस ऑफिसर को सेटिस्फाई ना कर सके और केस ऑफिसर ये एस्टेब्लिश आप ना कर सके कि आपका ये जेन्युइन एक्सपीरियंस है, तो इसके ऊपर बैन भी लग सकता है। डिपेंड करता है किस इंटेंसिटी तक है, लैंग्वेज क्या है लेटर की, वो क्या वेरीफाई करना चाहते थे ना कर सके, एम्प्लॉयर को कॉल की, कॉल अटेंड नहीं हुई, या उन्होंने आपकी वर्क प्लेस को देखा वो थी नहीं वहां पे, या थी या बंद थी, जो भी था, ये डिपेंड करता है। ऐसा पॉसिबल है कि इसको जवाब देने से आपका वीजा आ जाए, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि बहुत शदीद नौयत का है और ये वेरीफाई नहीं हो सकता, तो अगर आप ऑफशोर हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं और दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें चूंकि अगर आपका ऑफशोर खुदा ना खास्ता अगर रिफ्यूज हो गया तो अपील राइट नहीं मिलेगा। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट अगर केस ऑफिसर ने ये भी इम्पोज कर दिया PIC 4020 तो 3 साल का बैन भी लग सकता है। अगेन ये केस टू केस वेरी करता है, लेकिन बिल्कुल अगर छोटी सी बात है, जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयर को कॉल की, अप्रोच नहीं हो सकी, या आपका जो वेरीफाई नहीं जगह हो सकी, वो जगह पे गए या भेजा या चेक करने की कोशिश की, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर उनको ज़्यादा वो समझते हैं चीज़ें बिल्कुल सिरे से मौजूद ही नहीं है, फिशी हैं, फोर्स्ड हैं, तो इस पे ना सिर्फ रिफ्यूज़ल 4020 भी लग सकता है। ये कुछ आपके सवाल थे, उनके जवाबात और कुछ एक्सप्लेनेटरी वीडियो थी। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।